लंदन से एक भाई अशोक जी। और आप कहाँ से? ब्राजील। ब्राजील। ये भी लंदन पहले आ चुके थे? पहले आए थे क्या? नहीं पहली बार आए? She lives in London. लंदन। बेसिक में कब से थे ये? Quantos anos no básico? 15-16 years. 15-16 साल से हैं 66? 15-16 साल से बेसिक में। अच्छा। 91, 92. 91-92 में। 91-92 में आए। हाँ बेसिक में। अच्छा, और अशोक जी बेसिक में कब से हैं? 91 से। अच्छा, और एडवांस का परिचय कहाँ से मिला? वो है ना वंडर वंदे मातरम। लास्ट ईयर से अच्छा अच्छा। वो मेरे को लेके आई। उधर कुछ क्लासेस अटेंड किए थे एडवांस के? किए थे। कहाँ? तेजपाल भाई के घर में, तेजपाल भाई के यहाँ, आइवर में और ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में भी किया? हाँ, जिली माता के। अच्छा। और घर में भी मैं करता हूँ प्रैक्टिस। VCD है, हाँ। MP3 है, बुक्स है, वो सब मैं देखते रहता हूँ। देखते रहते हैं। अच्छा, VCD देखने के बाद, एडवांस संदेश मिलने के बाद धारणा में फर्क आया या पहले से ही फर्क था? पहले से मैं बहुत सीख गया था, लेकिन बाद में मेरे को बहुत इजी हुआ अंडरस्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं, धारणाओं की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। धारणाओं में फर्क कब से पड़ा? बुक पढ़ने के बाद और VCD सुनने के बाद। धारणा में फर्क पड़ा? और मुरली सुनने के बाद। अच्छा अच्छा। पहले बेसिक में उतना नहीं था? पहले बेसिक में उतना नहीं था। अच्छा अच्छा। वो जो आदतें वगैरह मॉडिफाई में करता था और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता था। हाँ जी। और डूज एंड जो डोंट्स होते हैं वो सब मैं सीख लिया था, क्या करना नहीं करना, क्या खाना नहीं खाना। अच्छा। ये सब चीज़ें। ये दो माताएं कब से चल रही है बेसिक में? 2001 से। 61 से? 2001 से। 2001 से। अच्छा, 8 साल हो गए दोनों? नहीं, मैं अकेली। 2007? एक साल से एडवांस में चल रही है। और बेसिक में? बेसिक में 1 साल पहले बेसिक में। 1 साल पहले बेसिक में। जी। अच्छा, लास्ट सो फास्ट। आपने क्या किया? बाबा का फोटो खींचा क्या? मैंने आप फोटो खींचने में रह जाएंगे? नहीं फोटो, कैमरा। है? कैमरा, मिस्टेक बाबा। मिस हो गया। जड़ चित्र में इंटरेस्टेड हैं? Are you interested in non-living pictures? नहीं। अच्छा, अभी अगर एडवांस में आने के बाद, आपस में मिलने जुलने के बाद, एक दूसरे की बातें सुनने के बाद बहुत सी बातें अटकती तो हैं। कुछ अटक रहा है तो क्लियर करिए। Baba is telling if there is any problem in the knowledge, if you are having any problem after coming to the advanced knowledge, if there is anything regarding the knowledge that is becoming a hindrance, you can ask Baba. वो तो कुछ नहीं, मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ जब भी मैं उधर दृष्टि लोगों के साथ बैठ के दृष्टि लेता हूँ और मुरली सुनता हूँ, 15 मिनट के बाद मेरे को नींद आना शुरू हो जाता है। तो मैं बार बार कंसंट्रेट करता हूँ, आँख खोलता हूँ, देखता हूँ, फिर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। ऐसे स्ट्रगल करके मेरे को हेडेक हो जाता है। फिर अगर मेरे पास उधर बेड होता, कोई नहीं होता, तो मुझे लगता है उधर ही सो जाऊँ, ऐसा नींद आता है। फिर बाद में जो ख़त्म होने के बाद उतना स्ट्रगल करके ख़त्म रूम में आता हूँ, फिर रूम में नींद गायब हो जाता है, नहीं आता है। माना संगठित रूप में पुरुषार्थ नहीं करने देती? हाँ, ऐसे ही नींद। कुछ है।
किसी ने बोला कि वो माया खींचती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो लास्ट 2 days जब मैं मुरली वो भट्टी खत्म कर रहा था, तो लास्ट 2 days में मैंने उसको बीट कर दिया। मैंने बहुत स्ट्रगल फाइट किया, पानी लगाया, आंखें मुंह धोया, बार बार अपने को ऐसे ऐसे क्यों करता था, पिंच कर चिपकुटी मारी। तो 2 दिन मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, 2 दिन नहीं हुआ, लास्ट 2 days कंट्रोल हुआ। अच्छा। ठीक है, आप अपना पुरुषार्थ जारी रखिए। वैसे ये निशानी इस बात की है कि पापों का बोझ ज्यादा है। अच्छा। हाँ। अगर संगठित क्लास में, याद में या मुरली सुनते समय नींद आती है, झोंका आता है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा। जाम कर दिया पुरुषार्थ को। The brother asked about, he said when he sits in the class and listens to the Murli, he feels drowsy and he goes to sleep. So he said, if there is a bed in front, I will go right to sleep. So Baba said, it is not letting you do effort in a gathering. So Baba said, continue with your effort. And then he said that this is a sign. You keep, when you are listening to Murli, if you are having this drowsiness or if you feel sleepy, then he said that this is a sign of the fact that a lot of burden is there over you. There is a lot of burden over you. So he said that you have to continue with your effort. फिर भी ये अच्छी निशानी है कि आप कम से कम हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहा, मैं समझ रहा हूँ क्या चीज है जो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। Baba says that it is a good sign that you are not letting go. You're not letting your courage go off. You're at least becoming courageous, being courageous, and going on with the effort. So I did feel sleepy as well to begin with. मुझे भी नींद आने लगा था शुरू में. Yes. शुरुआत में नींद आई, फिर बाद में कंट्रोल हुआ। Later on, were you able to control it? Yes. Yesterday was my best day. कल मेरा बहुत अच्छा today, दिन। sorry. No, today. आज मेरा बहुत I lost अच्छा my दिन। mind anyway, but हैं? आज मेरा बहुत अच्छा दिन था बोल रहे हैं। today. अच्छा। Yeah, 2 o'clock I was there. Well, 10 past. कहाँ भेजे? 2 बजे क्लास की बात कर रहे हैं। Yes. 2 बजे मैं वहाँ थी क्लास में। हाँ। आज मेरा बहुत अच्छा दिन था बता रहे। अच्छा। And I stayed and awake. आपको पहले से पता पड़ गया था कि बाबा से मिलना है? Were you aware before itself that you were going to meet Baba? Yes, probably. Yeah. हो सकता है वो। हो सकता है कि I thought I had to become a little bit better. मैं थोड़ा अच्छी हो जाऊँ ऐसे मैं सोच रही थी, थोड़ा ठीक हो जाऊँ। नहीं, कल से या कल से पहले आपको पता पड़ गया था कि बाबा से मिलना है आज की तारीख में? Mataji, Baba is asking, did you become aware yesterday or before that you are going to meet Baba today? No, I didn't know. I didn't know. मुझे पता नहीं था। आपको कब पता चला? No, I knew today. What time? Somebody came to tell us. In the morning. In the morning. आज सुबह मुझे पता So चला। I didn't know. अमृत वेले नहीं? आज सुबह मुझे पता। Did you come to know in the Amrit Vela morning, early morning? No. After. After that, Amrit Vela के बाद पता चला। हाँ, फिर भी अमृत वेला अच्छा हुआ। हाँ। Yeah. हाँ, लेकिन मैं तो श्योर था, इंफॉर्मेशन नहीं भी मिला था हम लोगों का बाबा मिलेंगे करके, पता ही नहीं। फिर मुझे अंदर से श्योर था, इंग्लैंड वापस जाने से पहले जरूर हम लोग मिलेंगे, ये मुझे श्योर था। बिल्कुल। आज क्या है, दूर से आए तो छोड़ देंगे। The brother said that I was very sure that I will meet Baba before going. So Baba said, you have come from so far away, then will Baba let you go that as it is now? So this is my scene, yeah, sleepy during the day. So how can I burn this scene somehow? ये मेरा पापों का जो बोझा है उसकी वजह से मुझे नींद आ रही है, इसको मैं कैसे भस्म करूं? पहले आ रही थी, आप थोड़ा जा रही है। Baba is telling that you're not feeling sleepy now. It was before that you were feeling sleepy, right? Yeah. Just before, I don't know. I don't know now from on. I let you know. आगे मैं If I'm बताऊंगी। still sleepy.
maybe it will I reduce doubt later it. I on. doubt it anyway. बता रहे हो कि आगे मैं बताऊंगी अगर मुझे नींद आएगा तो, अभी आज के लिए तो ठीक है. हाथ के लिए अच्छा है. कंटिन्यू रहे. कंटिन्यू. No, I don't think I will feel very sleepy anymore. मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आगे इतना नींद आएगी. संगम युग शूटिंग का टाइम है. शूटिंग अच्छी होती है तो 63 जन्म सारा अच्छा होगा. 21 जन्म की तो बात ही नहीं, वो तो अच्छा होगा ही होगा. Sangam Yug is the period of for shooting. So if the Sangam Yug is good, then your 63 births will also be good, and there is no question about the 21 births at all. It will be good anyway. 63 जो बर्थ बोलते हैं वो क्या एंड ऑफ द ब्रॉन्ज एज तक है? वो पूछ रहे बाबा कि जो 63 जन्म बोल रहे हैं, मैंने तो- पहले भी सुना है, ये मेंशन किया है 63 तो वो पूछ रहे हैं कि वो क्या ब्रॉन्ज एज, Iron Age. आयरन, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज और आयरन एज है. Copper और Iron Age. कलयुग और द्वापर युग है. ब्रॉन्ज एज तो बाबा तो कहते नहीं मुरली में ब्रॉन्ज एज. वो उनका मेटल का क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी के हिसाब से बोलते हैं. सिल्वर के बाद Gold, ब्रॉन्ज silver, copper है. कॉपर. And तो iron. कॉपर द्वापर युग के अंत तक है क्या 63 जन्म, ऐसे पूछ रहे हैं. द्वापर नहीं, कलयुग के अंत तक. द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक Yes. 63 बर्थ. Copper from the Iron copper Age. age till the end of the iron age, Iron it is 63 births total. Yes. देन 84 फिर क्यों है? Total together. उससे पहले के 21 जन्म, द्वापर कलयुग से पहले के जो 2 युगों में जन्म हुए हैं वो 21 जन्म, वो तो चढ़ती कला के अच्छे जन्म हैं. क्योंकि हम यहाँ जितना श्रीमत पे चलते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं श्रीमत के अनुकूल, उतना वहाँ ऐड हो जाता है. और वो हिसाब किताब जब पूरा हो जाता है तो हर जन्म में अपना कर्म करना, हर जन्म में नीचे गिरना. Baba is telling वो that विस्मृति के आधार पर अभी शूटिंग हो रही है. Baba is telling that it makes 84 births, the 63 in the copper and iron age plus 21 births in the golden and silver ages. That makes up to 84 births. So he said the 21 births that are there in the golden and silver ages, that depends on the amount of on the extent to which we follow Srimad here. Yes. And it is called the period of ascending, the ascending age. Whatever shooting we did for ascending, that makes the 21 births. तो उसको wherein छोड़ the के क्या golden and किया silver गया age. है? Yes. So once the account is finished, account of our following Srimad, that account is finished. After that, whatever births, in whichever births we take, whatever karma we do, whatever deeds we do, based on that, the next birth will be there. Yeah. So this is very important to do right karma in this life, and like she practices in England, everything give and take, karmic account. She takes good care about karmic हाँ account. जी, अगर संगम युग में अच्छे से अच्छा ही करते रहेंगे, खराब करेंगे ही नहीं, तो वो बैलेंस प्रैक्टिस में आ जाएगा. और प्रैक्टिस में आ जाने के बाद फिर वहाँ 63 जन्म भी प्रैक्टाइज्ड होने के कारण अच्छे ही कर्म करेंगे हर जन्म में. इस जन्म में अच्छा किया, अगले जन्म में प्राप्त किया, फिर उस जन्म में अच्छा किया, फिर अगले जन्म में प्राप्त किया. Baba is telling that in the confluence age, if you do good deeds, if you put a practice to do good deeds, then that practice continues in the 63 births also. So there too you will continue to do good deeds in one birth, and the results you will experience in the next birth. Yeah. So this means my birthday before I was really bad because I paid so much. How do you remember? I don't know, but I know I'm suffering. I did suffer. वो बोल रहे हैं मेरा पिछला जन्म बहुत खराब था, मुझे ऐसे लग रहा है. हाँ. मैंने बहुत भुगता होगा पिछले जन्म में. पिछले जन्म से भी ज्यादा खराब तो ये जन्म हो जाता है ज्ञान मिलने से पहले. Baba is telling that more than the previous birth, this birth will be the worst one before getting the knowledge. Oh, हाँ. that's great. लेकिन अभी तो अच्छा ही अच्छा है. Now it is only good and nothing else. Good. I feel very happy. हाँ, क्योंकि कल्याणकारी बाबा की पहचान हुई है. Because you have recognized the beneficial father. Father, yes. And my bhakti was wonderful. मेरा भट्टी बहुत अच्छा रहा.
सभी का अच्छा है। It was good for everybody, Baba says. हाँ Well, it's the best for me. हाँ, और अपने अंदर ज्यादा खुशी रहनी चाहिए तो अच्छा ही बात है। ज्यादा Mine was हाँ best. If you are very enthusiastic, it is very good, Baba says. If you are very enthusiastic about it, then it is very good. जब आखिरी रिजल्ट निकलेगा तो हर आत्मा अपना पार्ट अच्छा समझेगी, मेरा ही अच्छा है। When the result finally comes out, then every soul will feel that my part is the best. Yeah, it was. और आप तो अभी से ही अच्छा समझते हैं। And you're already thinking that yours is the best. Is that your camera? So we have to take the money to do some service. और अभी आपका फिर संगठन कैसे चल रहा है मॉरिशस में? चल रहा है बाबा। वैसे भी 18 लोग हैं। हैं? 18 लोग हैं अभी। अच्छा अब इन दोनों माताओं को लेकर 7 लोग भर्ती कर चुके, अच्छा और 1-2 लोग चले गए हैं बेसिक में, हाँ और कुछ लोग वापस चले गए। हाँ कुछ लोग कोर्स लेकर चले गए, हाँ फिर नहीं आए, और वैसे संगठन चल रहा है। भट्टी किए हुए वापस चले गए। नहीं वो नहीं, अच्छा मतलब कि जो आए थे कोर्स बेसिक में चल रहे थे और कोर्स लिया, फिर से या फोर्स पूरा मतलब नहीं कि भर पाया। फोर्स पूरा नहीं भर पाया, निश्चय नहीं बैठा। अभी 2 नए आए हैं, 2 डायरेक्ट आए हैं, हाँ, एक एक कुमारी और एक माता। हाँ उनका निश्चय पक्का है। अच्छा I was asking her about the Sangathan that is going on in Mauritius, and she said there were two souls. They went back to basic, so they had not done their birth yet. But after the course, they went back. So Baba said that means they have not, they were not filled completely with the force. They have done the course, but the force was not filled into them. That's why they might have gone back. To the BKs. Yeah. So why did they go back? They just took the course, advanced course, and Baba said there was not enough force in them. The force was not filled into them. That's why they went. उनको मुरली पढ़ना अच्छा लगता है, तो वे कहते हैं वहाँ बेसिक में उनको मुरली मिलती है, यहाँ मुरली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? वो डायरेक्ट जब हम तो सीडी में देखते हैं, सीडी में सुनते हैं। 3 तरह की बाबा ने मुरली बताई है। बताया, फिर वे लोग घर ले जाना कर पढ़ना चाहते हैं। हाँ। तो जैसे बेसिक में मिलता है वैसे ही रोज की मुरली वे लोग चाहते हैं। नहीं मिलती बेसिक में उनको मिलती है। एडवांस में घर ले जाने के लिए वीसीडी नहीं मिलती? वीसीडी तो है, हाँ। लेकिन ले जाने के लिए तो नहीं है। ले जाने के लिए है, खरीदना पड़ता है। जो वीसीडीज मुरली, वो कागज की मुरली मुफ्त में थोड़ी दे देते हैं। जो वीसीडीज है बाबा, हाँ। वो तो क्लास में हम यूज करते हैं, जब कोई आता है तो उनके तो लिए कॉपी नहीं देते? कॉपी नहीं निकाल सकते, नहीं हमारे पास नहीं है वो। हैं? हमारे पास सुविधा नहीं है कॉपी निकालने के लिए। गीता पाठशाला वालों के पास सुविधा है, वो देंगे। यहाँ से लंदन में ही, लंदन से जिसको जरूरत होगी, where is the will, there is the way। हाँ लंदन से, उनको मिलेगी। लंदन से अशोक भाई पिछले बार मॉरिशस आए थे, हाँ। तो वे लाए थे कुछ वीसीडीज क्लास के लिए। हाँ। और इस बार भी अभी उन्होंने भेजा है, हम चले आए इधर, लेकिन वे बता रहे थे कि उन्होंने पोस्ट किया है। आनंद भाई ने भेजा था ना? आनंद भाई। Mataji said that the और इंटरनेट में तो हर जगह आ रही है। हाँ आ रही है, लेकिन अभी मुझे सीखना है, वो अच्छा सीखना है। कंप्यूटर चलाना सीखा नहीं अभी तक है? ऐसे चला लेती हूँ, ईमेल कर लेती हूँ, लेकिन सीखना है मुझे, बहुत कुछ जानना है उसमें। हाँ जी। Baba, Mataji said that the souls who had gone back to the basic there, they had the problem that they wanted Murli to read, and they think that in the basic they get the Murli to read. So Baba said there are 3 types of Murlis, and you get the VCDs here in advance. So she said she didn't have the facility to give the VCDs, so they wanted the reading material, only the reading Murlis. So that's the reason they went back. So Baba said it is available in London, even in London Gita Pathshala, you can get the CDs and then you can distribute it to the... अभी मैं सबके लिए ले जा रही हूँ, ये ऑडियो जो है, ऑडियो वाला मैं सबको दूंगी, अभी ले जा रही हूँ सबके लिए। हाँ, लगभग
थोड़ा सा डीवीडी में सारा आ जाता है। हाँ, ऑडियो में ढेर सारी मुरलियाँ हैं ना, तो वैसे हाँ सबको दूंगी एक एक। हाँ जी। Well, I said in a few VCDs, in a few DVDs itself, you can fill a lot of audio CDs. ऐसे वैसे 20 DVDs में सारा ही आ जाएगा। In 20 DVDs, you can fill the whole matter itself. अधिक से अधिक ले जा रहे हैं बाबा। हाँ जी। और फिर उसको उन लोगों को ये नहीं समझाया कि बाबा ने तो 3rd क्लास माल, 2nd क्लास, समझाते हैं 1st क्लास भी बाबा, बताया है। समझाया था। तो आप 3rd क्लास लेना क्यों पसंद करते हैं? आप उनसे प्रश्न करिए, जब मुरली में ही बताया है कि कागज में पढ़ा हुआ, कागज से सुना हुआ वो है 3rd क्लास, और टेप रिकॉर्डर से सुना हुआ है 2nd क्लास, और बाबा के मुख से माउथ टू माउथ सुना हुआ वो है 1st क्लास। तो आप 1st क्लास को 2nd क्लास को छोड़ कर 3rd क्लास क्यों पकड़ रहे हैं आप? हम आपको 1st क्लास की तरफ ले जा रहे हैं। Baba is telling you should have told them that there are 3 types of murlis: 1st class, 2nd class, and 3rd class. The written material that is on the paper, that is 3rd class murli, and the 1st class, the 2nd class is the one which get to hear on the tape, the audio, and the 1st class is the one which you hear directly from Baba. So Baba is telling Mataji that you should have told them that we are taking you towards the 1st class and leaving aside the 1st class and the 2nd class. Why are you going for the 3rd class murli? वो जल्दी मिलते भी नहीं है बाबा, कभी ऐसे अकस्मात मिल जाते हैं तो पूछ लेते हैं, तो बताते हैं वहाँ अच्छा लगता है। लोगों को इस बारे में पता नहीं। कहते हैं कि आप लोग देख रहे हो VCD में, तो हम भी वहाँ पर दादी गुलजार को देखते हैं और टीवी पर वे लोग भी दिखाते हैं। और हम लोग तो- पेपर में मिल जाए मुरली हाँ। कागज में लिखा हुआ, तो हम सोचते ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिस इज प्रॉपर हाथ से लिखा हुआ, उसका वैल्यू ज्यादा देते हैं हम लोग। न्यूज़पेपर में नहीं, जो कागज में लिखा हुआ मुरली। मुरली, हाँ। उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं हम लोग। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है इस संबंध में? शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से क्या बोला हुआ है इस संबंध में? वैल्यू तो सबसे ज्यादा उस बात की है ना, हमारी हम क्या मान्यता है, हमारी हम क्या बोलते हैं, हम क्या समझते हैं, वो उसका कोई मान्यता नहीं। लेकिन शिव बाबा ने अब ब्रह्मा बाबा के मुख से क्या बोला है? उन्होंने मुख से बोला हुआ है कि 1st क्लास मुरली है जो सामने बैठ करके सुनी जाती है, दृष्टि भी लेते हैं, वाइब्रेशन भी लेते हैं, कानों से सुनते भी हैं, और बेसिक में और यहाँ तो और एक अंतर है, वहाँ कोई प्रश्न नहीं कर सकता, और यहाँ हर प्रश्न का जवाब भी दिया जाता है। Here the brother asked that the brother said that we feel the written material, the written murli, if we get hold of it, we feel that it is very valuable. So Baba said, what has Shiv Baba told through the mouth of Brahma? What has he told? Whatever we tell, it may not have any value. But what has Shiv Baba himself told through the mouth of Brahma? He has told that the 1st class murli, is the one you hear directly through the mouth, and in it you get the drishti. Along with it you get the vibrations, and you also get to hear through your own ears, you can hear to the murli. So that is the 1st class murli. बाबा और क्या है, जब वे लोग उधर जाते हैं तो उधर वे लोग अभी बहुत सावधानी बरतते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत उनको फुसलाकर हमारे खिलाफ भड़काते हैं, तो उनको लगता है कि हम गलत हैं। तो बात ऐसे ही हो गई जैसे चूहा मीठी मीठी फूंक देता है और मौका पड़ने पर काट लेता है, तो ऐसी बात हो गई ना। ज्यादा मीठा मीठा बोलते रहो, जैसे दुकानदार होते हैं, चालाक दुकानदार बहुत मीठा बोलते हैं और मीठा मीठा बोल करके उनका सारा पैसा खींच लेते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे इसने तो हमको ठग लिया। Mataji said that those people who went back to the basic, they were actually told many things against the advance. That is why they tell against the advance. They tell many things there. So Baba said it is like a rat. It is like a rat when it wants to bite something. So it will initially it will blow some air over it. You know, it feels nice. It feels very cold, and then it will bite that area. So he said it is similar to that. It's like a shopkeeper who tells very nice things. You know, he influences the people and then he takes their money.
grabs their money, he takes more money. So it's like a shopkeeper. वहाँ तो बच्चे लोग के भी लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं लाना बच्चे को वहाँ, सिर्फ बड़े लोगों की आने की। जी बता रहे हो बच्चे लोगों को लेके जाते तो बोलते हैं बच्चों को नहीं लाना है, सिर्फ बड़े लोग आना है वहाँ पे। बेसिक नहीं। ये वहाँ यहाँ में अंतर यह है कि वहाँ जो बच्चे हैं वो तो बेसिक नॉलेज भी लिए हुए नहीं है पूर्व जन्म के, और यहाँ जो बच्चे आते हैं वो तो वही आते हैं बाबा के सामने जो पूर्व जन्म में बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। इसलिए जो थोड़े भी समझदार बच्चे हैं उनको अलाउ किया जाता है। Mataji said that in the basic the small children are not allowed to come into the class, only the elders are allowed. So Baba said the difference between here and there is that the children who come to the advanced knowledge, they are those children who have already taken the knowledge in the previous birth, and there it is not like that, and that is why he said that the children who can understand a little bit are allowed to come inside. जो सीधी हमारे यहाँ गीता पाठशाला में चला रहे हैं या देख रहे हैं तो वो घर ले जाकर देख के फिर ला सकते हैं वहाँ। बाबा से पूछ सकती हैं डायरेक्ट बाबा सामने है। बाबा जो सीधी हमारे यहाँ गीता पाठशाला में चलाते हैं दिन में, तो उसे लेकर शाम को घर में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर वापस कर सकते हैं। VCD ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है। अच्छा VCD देखने की भी जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा है DVD। एक DVD में 100 भरी जाती है, वो तो मुरली से भी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। Mataji asked that the VCDs that they watch in the Gita Pathshala, can we take the same VCDs to our house in the evenings? So Baba said it's not very costly, the VCDs are not very costly, and he said there's no need to even watch the VCDs. You can take the audio DVDs, in one DVD you can fill up to 100 classes, so you can just listen to the Murlis, so it becomes very cheap. और बाबा जब घर के सामने रहते हों तो ले जाने की तो आवश्यकता नहीं रही ना। हाँ, ले जाने की सिर्फ रास्ता पार करना है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो अपना घर में भी तो कभी कभी सुन सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी ले जा सकते हैं। अभी तो हमारे पास नहीं है एक भी, अभी हम यहाँ से लेंगे तब जाने लगेंगे। लेंगे नहीं, लेके जाइए। हाँ, तो अभी नहीं लिया है, नहीं लिया है बाबा, अब लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। Then we'll take the CDs from here. So Baba said you take it and go from here. और शिवबाबा परमधाम से आता है तो कोई रुपया पैसा थोड़ी देकर लेकर के हमको दे जाता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या चीज है? शिवबाबा की प्रॉपर्टी तो जो मुख से वाणी बोलता है वही प्रॉपर्टी है, ज्ञान देते हैं। तो उसकी तो वैल्यू हमको सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके आधार पर हमारे 63 जन्म बनते हैं, 21 जन्म बनते हैं। Baba said that when Shiv Baba comes, does he give us any money? He doesn't give us any money. But what is his property that he gives us? It is the knowledge, and that based on that itself, our 21 births are made, and our 63 births are made. So that is the property that Shiv Baba comes and gives. बाबा और वहाँ की गीता पाठशाला तो सुबह से शाम तक कोई भी आ सकता है, और आधे दिन से शाम तक खुली रहती है। कोई भी आ सकता है, किसी भी वक्त आए तो हम मुरली चलाते हैं उनके लिए। एक के लिए भी अलग हाँ, से। एक के लिए भी। कोई है जो रोज़ आता है, ऐसे कोई सप्ताह में 2 बार 3 बार आते हैं, और संगठन के दिन रविवार को। कोई है किसी को शादी में जाना है, किसी को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई दो सप्ताह के बाद, कोई 1 महीने में 1 बार ऐसे आते हैं, और कोई है जो रेगुलर है। क्या मॉरिशस में होता है ऐसा? मॉरिशस में। Mataji said that the Gita Pathshala is always open for anyone who comes, and the Murlis, they are played from morning till evening. Whoever comes, they are played. Some come regularly, some come once in a week, some once in a month. England से अच्छा है बोल रहे हैं। We're supposed to have like these in London. We desperately need a Gita Pathshala in London. Pardon? We really need a Gita Pathshala in London. We don't have. लंदन में एक गीता पाठशाला चाहिए बोल रहे हैं। है ना? There is one.
Baba says that is fine. नो वो मेन जगह बोलते हैं, लंदन मेन शहर, लंदन सिटी मेन बहुत दूर लंदन सिटी जो दूर मेन दूर है। जगह है, जो दूर लंदन है। सिटी है, जो मेन जगह है, वहाँ पर एक होना चाहिए बता रहे हैं। ये चाहिए वो चाहिए, जैसा हमने कर्म किया होगा उतना ही तो मिलेगा। Baba said we want that, we want this, whatever we have done, whatever deeds we have done, only that much we will be able to get. The most people we get, the followers is from London. The most people there. ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु है वो लंदन के है बता रहे हैं, वहाँ पे मिलते हैं। हाँ जी, ऐसे बता रहे हैं। And it costs money for them to go out to Oxford, and a long journey, 2 hours, and costs about 40-50 pounds. Even to go to Ivor, it costs a lot of money. जो काफी दूर के हैं वो महीने में एक बार जाएं, Those who live very far, they can go once in a month. जो उससे कम दूर के हैं सप्ताह सप्ताह जाएं। If they are a little bit distant, then they can go once in a week. और जो आसपास ही रहते हैं वो डेली क्लास करें। And those who live in the neighborhood, they can do daily class. बाबा कोई कोई दूसरे गांव से रोज आ जाता है। रोज आ जाते हैं, उनको ज्यादा लगन है। हाँ। Mataji said some come from the neighboring village also, they come daily. So Baba said they have more love for the Murli, they have more affection. और कोई ऐसे भी है मुरली खत्म हो रही है तब आ रहे हैं। सब लोग एक तरह नहीं है ना। ठीक है, अपनी अपनी गेनिंग है। जैसे लौकिक बाप से कोई बच्चे कम प्रॉपर्टी ले पाते हैं, कोई बहुत कुछ ले लेते हैं, ऐसे यहाँ भी है, नंबरवार है। Baba said that everyone has their own gains, everyone makes their own gains. Like in the Laukik also, some of the children take more property from the father and some take less. They're all number wise. I was a bit lazy, but we talk on the phone all the time. So, and through the internet. So the internet and is my excuse to be lazy and not go and see. बोल रहे हैं मैं थोड़ा आलसी हूँ और फ़ोन से मेरा थोड़ा हो जाता है, फ़ोन से मिल जाता है, बाकी इंटरनेट से भी देख लेती हूँ, बाकी मैं आलसी हूँ। I must confess. But after a year came to see him, which is the best, is the first class one. एक होता है बॉडी का भोजन, Yeah. एक होता है बॉडी का भोजन और एक होता है आत्मा का भोजन। तो बॉडी के भोजन के लिए कोई नहीं कहता कि मैं आलसी हूँ। Baba says that one is the food for the body and one is the food for the soul. And for the regarding the food for the body, no one says that I'm lazy. बाबा किसी किसी को तो क्लास में आते ही कंप्लेन रहती है बीमारी की। हाँ, बीमारी की कंप्लेन रहती है। बीमारी कंप्लेन करना शुरू करते हैं। जी बाबा। और वो भी अपना अपना कर्म हो गए क्या, कि दूसरे को कहने की बात ही नहीं। नहीं बाबा, मैंने देखा है कि ये सेंटर ज़्यादातर अनहाइजीनिक है। वहाँ ना धूप आती है ना हवा आती है, जर्म से भरा हुआ है। तो कोई वहाँ तो कोई तंदुरुस्त आदमी भी आके बीमार हो जाता है, जो पहले बीमार है उसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। जो भी आपको मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, वो किसके कर्मों से मिल रहा है? नहीं, वो उसको सुधार सकते हैं। नहीं, आप जो है ना, आप ज्यादा विश्वास करते हैं मुस्लिम धर्म पे, इसलिए ये बात भूल जाते हैं कि पूर्व जन्मों का भी हमारा कनेक्शन है। क्योंकि पूर्व जन्मों का जो हमारा कनेक्शन है वो हमें उतना ही देता है जितना हमने किया है। नहीं, उस सेंटर को सुधारा जा सकता है। वहाँ बजाय इसके कि दिन में 12 बजे भी लाइट के बगैर अंदर नहीं जा सकते, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। आपको अच्छे से अच्छा सेंटर मिला हुआ है वहाँ गीता पाठशाला लंदन में। नहीं सुनो, मैं तो इधर की बात कर रहा हूँ। इधर की बात उधर की बात दोनों टैली करो। उधर मिला हुआ है वो अपने तरीके से है, आप उसे उतना अच्छा समझते हैं कि जो बाहर की चीज है वो अच्छी होनी चाहिए, अंदर की चीज चाहे बिल्कुल गया काम से तो भी कोई हर्जा नहीं। ये अपनी अपनी मेंटेलिटी है समझने की, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और फिर आपका अच्छा
पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। The brother said that the centers over here, they are very unhygienic, not very ventilated. And he said that's why even in the 12 o'clock in the noon you need light to go inside. So Baba said, and he also said there are germs inside. So Baba said whatever you are getting, because of whose deeds are you getting that? Whatever is available to you, becoming available to you, because of whose deeds is it becoming available? It is because of your own deeds that you are getting that type. And Baba said you have a more affection towards or more belief in Muslim religion, and because of that you are forgetting that our connection is with the previous births too. Whatever your previous efforts, previous deeds were there, the previous birth deeds were there. Because of that you are getting this type of environment. And he said in London you are getting a very good environment, very good Gita Pathshala, but you have to if you are tallying here and there, and there whatever is outside, that is very nice, but what about the inside? It is not necessary that whatever is nice outside has to be nice inside. It may be nice outside, but it is not nice inside. Whatever you are getting is because of the your own previous deeds that you are getting. भगवान यहाँ गरीब देश में इंडिया में क्यों आता है? Why would God come to this poor country? अमेरिका में आ जाए ना, सब कुछ लक बढ़िया बढ़िया मिलेगा. He could have come in America, everything posh and nice. He would have got. मैंने तो ये देखा है दुनिया में सब कंट्री से ज्यादा इंडिया में जरूरत है शिव बाबा को. यहाँ उनको ज्यादा जरूरत है. जिस तरह का सब मैं देखा है एनवायरनमेंट, कितने अरब लोग आके चले गए, अफगान लोग आके चले गए, मंगोल लोग आके चले गए, गोरे लोग आके चले गए. तो क्या बचा, इतना पुराना देश है. यहाँ तो धूल उड़ते हैं. इतने लोगों ने यूज किया जमीन, यहाँ तो रास्ते में धूल भरे, धूल उड़ते. लोग गार्डन में, कर्टन में, विंडो में, रूफ में, घरों में इतने अच्छे अच्छे करोड़ों के घर इतने ब्यूटीफुल है, धूल मट्टी से भरे हुए, उनका कोई वैल्यू नहीं है. The brother said that he feels that India needs Shiv Baba the most. India is the country which needs Shiv Baba the most. The situation here, the environment here, and he said that the Arabs came, the Mongols came, they came, and the Afghans came, and whatever is left here is only the dust now. You can see the dust blowing everywhere. Dust, it's flying everywhere, and even the house of the multimillionaires, even on the curtains of the house of the multimillionaires, there is dust settling on it. English came as well. British, English भी आए, अंग्रेज लोग भी आए, बता रहे हैं. They are all under the Everyone dust. came. Look at those beautiful buildings, no value. All under the garbage. धूल के नीचे वो इतना सुंदर बिल्डिंग भी, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है. धूल के फूल बोलते हैं ना, ऐसे ही. Flowers of dust. Yeah, but they are very fortunate because they have him here, God here. वो बता रहे बाबा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर ये है, बाबा है. भारतवासी. लेकिन उनको बाबा का ज्ञान नहीं है ना. And I don't see any peace in England either. सबको नहीं है. इंग्लैंड में भी मैं कोई शांति मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, बता रही माता जी. मतलब बाहर के वैभव से ही शांति नहीं होती है. शांति तो मुरली कितने साल से बाबा बोलते चले आ रहे हैं, सुनाते हैं, शांति अपने गले का हार है. Baba is telling that only outside luxury will not bring you peace. Baba has been telling in the Murlis all the time that the peace is your necklace. विरोधी इन्वायरमेंट में रह करके अपने को शांत कर लेना वो ज़्यादा पावर की निशानी है. While staying in a hostile environment, hostile vibration, if you are able to make yourself peaceful, then that is the sign of more power. कोई ऐसा भी होता है बाबा, आप कितना भी उनको समझा बुझा कर लाएं, अब यहाँ आने के बाद उनकी घबराहट शुरू हो जाती है. धूल देखकर, ये देखकर, वो देखकर. मेरे साथ भी वही हो रहा है. भल अगर हम अपना सोचें, हम अपना अतीत, तो हम गरीब से गरीब वातावरण में हमने गुजारा किया है, तो हमको कठिन नहीं लगता है. और पहला तो हम ये सोचते हैं जब बाबा ने ऐसा अपना जीवन गुजारा है तो हम कौन होते हैं, हम तो उसके बच्चे हैं ना. तो हमको तो डील करना चाहिए. हर वातावरण जो बाबा के घर है वो तो हमारे लिए सब कुछ है.
Mataji is telling that in spite of explaining to the students and then bringing them here, in spite of that, when they come here, they become scared. They are very, they get anxious on seeing this environment, on seeing the dust and the environment. But she says that we remember our own past. We used to live in a very poor status, and so it is not very difficult for us. And when Baba has gone through all this, when Baba has lived here, then it shouldn't be very difficult for us who are his children. प्रैक्टिस छूट गया है, बाद में धीरे धीरे अडेप्ट कर लेंगे वो। कईयों को शिकायत होती है कि रोज एक ही तरह का खाना मिलता है, अपने घर का खाना सोचते होंगे। हमको कोई शिकायत नहीं, सब कुछ अच्छा लगता है। She says that many complain that they get the same type of food every day. और संगी साथी भी तो अच्छे होने चाहिए, वो भी तो वैरायटी होना चाहिए ना। अगर संगी जीवन साथी वैरायटी होना चाहिए या एक ही होना चाहिए। Baba is asking the life partner, should that life partner be a variety type? Should you have a variety life partner or should you have only one? Only one. क्यों? वैरायटी होना चाहिए। मेरे लिए only one. So Mataji said only one. So Baba is asking why you should have variety. No, he's asking. Well, I had a different problem. I loved the food so much, I ate so much, my own greed, and I became sick. वो बोल रहे मुझे It was all my fault. मुझे एक दूसरा किस्म का प्रॉब्लम हुआ, एक समस्या हुई कि मुझे वो खाना जो है बहुत अच्छा लगा और मैं इतना खाई, लोभ के मारे में ज़्यादा खाई और उसकी वजह से मैं बीमार पड़ी। वो मेरा ही लोभ था। ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है जब अच्छा वैरायटी भोजन मिलता है तो ज़्यादा खा लेते हैं और अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा खाते हैं। Baba says that mostly it happens that when people get variety food, they eat a lot, and if they don't get variety food, then they eat very less. Mostly it happens that way. No, I just want to eat exactly the same every day. That's fine by me. This food here is my favorite. माता जी बोल रहे हैं मुझे रोज़ एक जैसा खाना अच्छा लगता है और यहाँ का खाना मेरे लिए सबसे अच्छा है। If I used to go out to eat in England, it was always Indian food, Indian restaurant. अगर मैं इंग्लैंड में अगर मैं खाने के लिए बाहर जाती भी थी तो मैं भारतीय होटल में, रेस्टोरेंट में जाती थी। हिंदुस्तान का तो नारा ये रहा है, आदर्श जीवन का सादा जीवन, ऊंचे विचार, उच्च विचार। जीवन सादा हो, खाना भी सादा हो, पहनना भी सादा हो, रहने के लिए मकान भी झोपड़ी हो, जैसे आश्रम के वातावरण में झोपड़ी होती थी। सारा जीवन प्राकृतिक होता है, लेकिन अंदर से जो विचार हो वो बड़े एक्सीलेंट होने चाहिए। Baba says that it has been the slogan of the standard living in India that there should be simple living and high thinking. The food should be simple, the whatever you wear, the clothes should be simple, and even the house you live in, that also should be simple. They used to live in the ashram, the environment of the ashram where there were huts, small huts made, and in the huts they used to live, and the whole life was within the natural environment, but their thoughts were excellent. Closer to the nature. प्रकृति के नजदीक। और अभी शूटिंग ही सारी इसी से हो रही है, प्रैक्टिकल कर्म से शूटिंग नहीं हो रही है। हमारा जो अंदर विचार सरणी चल रही है उससे हमारी शूटिंग हो रही है। And the shooting that is taking place now is also through this, that is the thoughts. It is not the practical living that is the shooting. The shooting is not taking place through the practical living, but through the thoughts that go on, the series of thoughts that go on in our mind. Through that, the shooting is taking place. बाबा हमारे यहाँ गीता पाठशाला में छत फटी हुई है, बरसात होती है तो बरसात होती रहती है, पानी चूता रहता है अंदर, लेकिन हमारी क्लास चलती रहती है, ध्यान नहीं जाता है उस पर। She said that in our Gita Pathshala there, the terrace, it's broken, and when it rains, the water comes inside the room.
but still the class continues. Even with that, it doesn't affect. कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है. They're not disturbed by it. And it's going to get worse, isn't it, when it comes to the destruction? So you better get used to it. वो बता रहे बाबा कि आगे चलकर और भी ये बदतर होने वाला है परिस्थिति. बोला ना, इसलिए अभी से आदत पड़. अव्यक्त वाणी में बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया है, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा. अभी तो डनलप के गद्दों में बैठ रहे हैं. बाबा इस अब क्या करेंगे? Baba is telling Avyakt Bap Dada has already told that you will have to make the mountain, the hills as your seat, the backrest, and now you're getting the Dunlop bed mattresses to sit on. What will you do then? I don't know, because I will miss so much where I was. Yeah, I will miss the Delhi center. How do you call? बोल रहे हैं मुझे Yes. मुझे बहुत मैं उसको बहुत मिस करूंगी कि यहाँ पे मैं आई थी, मुझे अच्छा लगा, तो मैं बहुत उसकी बहुत याद आएगी मुझे. दिल्ली सेंटर की बहुत याद आएगी. वर्ष पर सुनेगा. दिल्ली जमीन पे सोना पड़ा. Is it because you were made to sleep on the floor? And I did enjoy, I must say. मुझे अच्छा लगा बोल रहे. मेरा तो पेन निकल गया सारा बॉडी से. इंग्लैंड से आया था ना, सब बदन टूटा, दर्द कितने सालों से, चलने में भी तकलीफ होता था, सब दूर हो गई. कई अतिशयोक्त अलंकार तो नहीं निकाल रहे हैं. The brother he said that I had a lot of body pain when I came from London and all the pain is gone. So Baba is asking, are you exaggerating? शरीर में तो पीड़ा होती है बाबा, हड्डियों का रोग तो है, लेकिन बाबा की याद से सब आसान हो जाता है. नहीं, यहाँ है ऐसा चीज. मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है. मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता था इंग्लैंड में. मेरे को यहाँ आके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है. Yeah, but even if you have little, small petty matters, I felt really happy because I felt like I came home, and all the girls and they were absolutely wonderful. बोल रहे हैं बाबा कि अगर छोटी छोटी समस्याएं होती भी है तो भी मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और जो कन्याएं थी वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पर. मैं बहुत खुश रही. चलो, खुशी ही फाउंडेशन है. Your happiness is the foundation. 84 जन्म का फाउंडेशन है भट्ठी, और भट्ठी में जो खुशी मिलती है, कंटिन्यू अगर खुशी मिले तो 84 जन्म का फाउंडेशन पक्का अच्छा बना. The foundation for the 84 births is your bhatti, and in bhatti if you are happy, if you are continuously happy in bhatti, then all your 84 births is, the foundation for the 84 births is good. So I'm glad I passed them. मुझे खुशी हो रही कि मैंने उसको पास किया. और कोई को दुख हुआ तो बाबा किन्हीं बातों से तो भाग जाते हैं. भट्टी पूरी नहीं करते, 6 दिन पहले भाग जाते हैं. 6 दिन पूरा करते करते भाग जाते हैं, 7वें दिन रहते ही नहीं. Mataji asked if some do not feel good inside. Then Baba said they run away. Some run away even before completing the 6 days, and some run away on the 6th day itself. They do not complete their bhatti. कोई कंप्लीट करके भी दुखी होते हैं, किन्हीं बातों से. वैरायटी झाड़ है ना. हाँ बाबा. Mataji said some complete yet they feel sorrowful. Baba said it is a variety tree. बाबा यज्ञ सेवा के बारे में, अगर किसी ने भट्टी नहीं की है और वो यज्ञ सेवा देना चाहे तो वो तो स्वीकार नहीं करना है ना. बाबा का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है. हाँ. तो फिर बाप को लेने का हक क्या है? हाँ. बच्चा कमाई करे और कमाई करके देना चाहे तो किसे देगा? माँ बाप को ही देगा ना. वो पूर्व जन्म को उसने छोड़ा ही नहीं है. तो बाबा कोई ऐसे हैं कि संगठन में आते हैं, उनको मना करने के बावजूद भी वो कुछ पैसा रख के चले जाते हैं. उनका क्या करें? वो लिटरेचर खरीदे होने को तो. Mataji asked,
regarding giving service to the yagya. She asked that if they have not yet done the bhatti and if they wish to give some service to the yagya, then should we accept? Baba said when they have not yet been born, when they have not taken birth as the father's child, then whom are they giving it to? If a child earns money and if he wants to give it, whom will he give it to? He'll give it to his parents. So if when he has not yet taken birth, how can he give it to the father? So Mataji said that some are such that they just keep some service, they just keep and go, they keep some money and go. So Baba said you buy some literature from that and you give it to them, give it back to them. और बाबा अगर कोई कुमारी है, उसके पास अपनी कमाई की कोई पूंजी है, वो यज्ञ सेवा में देना चाहे, तो बाबा तो कहते हैं कुमारियों का धन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो वो क्या करेगी? फिर वो और कमाएगी. Mataji asked if there is a sister and she has earned some money and she has it with her, she has some balance with her. तो जब वो पूंजी वो दे रही है और जितना वो कमाएगी उतना उसका अपना नुकसान होगा, क्योंकि जिन सोर्सेज से वो कमाएगी, आज की दुनिया तो कुमारियों को छोड़ने वाली नहीं है. बाबा तो कुमारी का तो घाटा ही होता रहेगा. बाबा तो अगर उसने अपना जमा करके रखा हुआ है, वो समझती है कि ये यज्ञ के लिए है, बाबा के लिए है, तो वो बोलती है अगर वो नहीं देगी यज्ञ में तो लौकिक में उसे खर्च करना पड़ेगा. अपने लिए खर्च करे, लौकिक क्यों खर्च करे? तो न ज्यादा कमाए, अपने को सेफ रखे, समाज के संग के रंग से अपने को बचाए और अपने लिए मनी रखे बचा करके. Mataji asked that if the sister wants to give it to the yagya, so Baba said that if it is accepted, then she'll start earning even more. She'll start earning more. So Baba said, and in today's world is so bad that if the extent to which she will go and earn outside, that much she will bring harm to herself. She cannot remain safe. So he said, if she has that money which has already been earned, then let her spend it on herself. Why should she spend it on the लौकिक? तो वो बोलती है उसको, मुरली में बोला है कुमारियों की तो सब दुश्मन बन पड़ते हैं. It is being said in the Murli that माँ बाप भी दुश्मन है. Everybody becomes an enemy of the sisters, the Kumaris. Everybody becomes an enemy. Even their parents become an enemy. बाबा वो अपना वो रिटायर भी हो चुकी है, रिटायर भी हो चुकी है, 63 साल की है, लेकिन वो अभी तक अपने पेंशन के पैसे से जमा कर के वो रख रही है और बाबा को देना चाहती है. पेंशन के पैसे से कमा के रखती तो उन कन्याओं को सहयोग करे ना, जो बेचारी नौकरी में फंसी हुई हैं. बाबा को जरूरत नहीं है. सहयोग दे सकती है किसी को, कोई कन्याओं को दे जिनकी वजह से उसको अपने जीवन में अनुभव मिले हैं समाज से. जी बाबा, समाज से अनुभव मिले हैं ना ऐसी कन्याओं को. ठीक बाबा, तो वो उन कन्याओं को सहयोग करे ना जो इस तरह के जीवन से गुजर रही हैं. ऐसी कन्याएं हैं बाबा जिसको वो भर्ती करने आना चाहती हैं, लेकिन सहयोग करे, उनकी परिस्थिति नहीं है. अपने हमजिन्स को सुधारे. हाँ ठीक है बाबा. She said that she has the pension amount. She is around 63 years old and she has the pension amount collected with her. So Baba said she can make use of it on those sisters who are facing a similar situation like her, who are working now, who have the necessity to work. She can help them. She can give them as a help. And Mataji said there are some sisters who want to come to Bhatti, but they don't have enough money. So Baba said she can help them. She can help the likes of her. She has faced and she has experienced it, so she can help sisters who are like her. ऐसे उसने माता जी को भी हेल्प किया है. अच्छा. She has helped this Mataji come here. Baba said it is good. उसकी परिस्थिति नहीं थी आने की, लेकिन बहुत लगन, जब से आई है उसे लगन है कि बाबा से मिलना है, तो उसने उसको हेल्प किया. The helper. भट्टी करके गई है. हाँ. PBK. उसकी लगन बहुत तीव्र है. वो अकेली रोज आती है क्लास में. She says that she comes every day to the class alone. She's the one who comes every day to the class. 63 साल की है. वो 63 साल की है और सेवा के लिए भी खड़ी रहती है, लौकिक में भी अलौकिक में भी.
बाबा अगर कोई भक्ति करके जाकर भक्ति करे तो उसका क्या है? भट्टी करके जाता है, भक्ति करके जाकर भक्ति कर रहे हैं। माता जी सास भट्टी करके जाके अगर भक्ति करे, भक्ति करे तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो भक्ति करेगा। Mata ji asked that if somebody completes his bhakti and then goes back to bhakti again, so what is it? So Baba said that it means that knowledge is not entered into his intellect properly. That is why he is going back to bhakti. और भक्ति के संस्कार तो सभी में है, जो भी एडवांस में चल रहे हैं सब में परसेंटेज में भक्ति के संस्कार हैं ही हैं। The sanskars of bhakti, that is devotion, is there in everyone. Even those who are now taking the advanced knowledge, there is bhakti in them to some extent. To some percentage there is bhakti in everyone. बाबा कोई माता है ऐसी जो भक्ति करके गई है और भक्ति करने भी जाती है, तो उसका कारण क्या है कि उसका युगल ज्ञान में नहीं चलता है। अब युगल भक्ति करता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ बैठे, उसके साथ करे, तो वो दिखाने के लिए करे तो क्या। वैसे तो बाबा ने कहा है अंदर से अगर बाबा को हाँ, याद कर रही है हाँ, और पति को संतुष्ट करने के लिए कर रही है, जब हाँ, तक बाबा। पति की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है हाँ बाबा, तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर जगह तो न करे। हर जगह न करे। क्लास में आई है, क्लास में आ रही है, चूड़ियाँ पहन रही है, सब कुछ कर रही है, सारे क्लास में आने के लिए रेगुलर हर संगठन में आती है। क्लास में भी अपने हाँ, तरीके से बैठे जैसे हाँ, बाबा चाहते हैं। हाँ बाबा। हाँ। Mataji said that there is a soul who's completed her bhakti and she's she's doing bhakti. That is because her husband, he's in bhakti now and he wants her to be with her whenever he goes to do bhakti. So Baba said it is okay if she is remembering Shiv Baba from within and just for showing off she's doing bhakti from outside. But she should not do it everywhere. When she comes to class, she should not wear the bangles and the bindi. She should not do everything that is related to bhakti. When she comes to class, she should come as Baba wishes her to be in the class. और उसको युगल को भी कोई आपत्ति नहीं है, वो क्लास में आती है तो वो उसे सपोर्ट करता है कि जाओ, खुद नहीं आएगा लेकिन उसको याद दिलाता है समय हो गया है, जाओ। तो फिर से इससे ये साबित होता है कि उसका पति अगर वो भक्ति नहीं भी करेगा, नहीं भी करेगी तो उसका पति उसको सहयोग करेगा। Mataji said that her husband लेकिन will भक्ति के लिए वो मजबूर करता है। कोई कथा का आयोजन करेगा, पंडित जी को बुलाएगा, तो सारा कुछ इसको संभालना है। तो उसको सहयोग देने के लिए कोई भक्ति कर रहा है, बाबा कहते भक्ति करने के लिए मना मत करो। तो अगर पति भक्ति कर रहा है तो हम उसको सहयोग दे रहे हैं, सहयोग पूरी हो जाए। हाँ बाबा। हाँ? अच्छी बात है, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हाँ जी बाबा। If the husband is doing bhakti and if we are helping him, if we are cooperating with him, then we are helping him complete his bhakti. We are not doing it for ourselves, but we are helping them to complete their bhakti. That's why we are cooperating. बाबा ये भक्ति मार्ग में जो लोग हैं भक्ति करते हैं, ये कितना इफेक्टिव है और इसको फॉलो करने से क्या ये लगता है कि फायदे हैं या लोग ऐसे मोर की तरह फॉलो करते हैं, सिर्फ परंपरावादी जैसे परंपरा 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है भक्ति की, वो क्या कह रही है? वो हिस्ट्री ये बता रही है कि मेंटलिटी नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? नीचे। हाँ वही बात है। The question was is there any use of doing this bhakti and following the traditions? So Baba is asking, what does the 2500 year history say about the bhakti? Is the mentality gone down? 2500 साल की। हाँ। 2500 साल की हिस्ट्री। 2500. So this 2500 year that history, what does it say? Has the mentality gone down or has it gone up? The mentality has gone down. भक्ति माना अंधश्रद्धा, कारण कार्य का कोई विश्लेषण नहीं, बस गुरुओं ने कहा है हमको करना है। Bhakti means blind faith. There is no reasoning in it. They do not think about the reasoning, the reason for doing it. The Guru has told us and we have to do. That is all they think. बस परंपरा और रिचुअल को फॉलो करते हैं, सेंसेस दूसरे तरफ से थिंकिंग में नहीं जाता। फॉलो द लीडर, फॉलो द पैक, फॉलो द शेपर्ड, ऐसा होता है।
भक्ति से अल्पकाल की खुशी मिलती है, वो अल्पकाल की खुशी की तरफ आदमी दौड़ता है। जैसे आदमी शराब पीता है, थोड़े टाइम के लिए सजग गया, बस बहुत कुछ मिल गया, नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्पकाल की चीज में अभ्यस्त हो गया। Baba says that bhakti gives temporary happiness, and the man runs behind this temporary happiness. For example, he drinks alcohol. After he drinks alcohol, he feels intoxicated, and he feels good, and then it becomes then he keeps drinking again. So he has become habituated to this temporary pleasure. और दूसरी बात है, भक्ति मार्ग में एक्सप्लेनेशन भी है, स्पिरिचुअलिटी क्या होते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे हैं ब्रांचेस, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है जो लौकिक लोग हैं भक्ति मार्ग को प्रैक्टिकल गेन्स, जो हमको मिल जाए कोई चीज़ की आशा रखते हैं, उमंग रखते हैं, वो हमको फुलफिल हो जाए, मिल जाए, उमंग रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो वो एक किस्म का मेटलिस्टिक विशेष है। वो भौतिक साधनों के लिए इच्छा रखते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे महात्मा, साधु, सेज, ऋषि, मुनि वो दूसरी तरफ गए हैं, उनके वैसा तो बेसिक में चलता है, बेसिक में चलता है वैसा, तो बेसिक भी तो भक्ति की श्रुति में उनको भी पता है, लेकिन फिर भी वो मिसलेड है। उनको पता है एंड क्या होना चाहिए, फिर भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो भी अधूरे हैं। मेरे पास ज्ञान का प्रश्न है। हाँ जी। पहले हम जानते थे कि आप इंग्लिश में बोलिए। Baba said speak it. Tell in English. फ्री होके बोलिए। You can tell freely. In 18 was the year of birth of Krishna, before this new knowledge, before it was refined. Yes. रिफाइनिंग होने से पहले 2018 जो है वो कृष्ण का जन्म का समय बताया गया था, ये रिफाइनिंग ज्ञान होने से पहले। तो कृष्ण का जन्म जो बताया गया, हाँ ठीक है। तो 50 years कम है, कृष्णा के साथ 84 जन्म है, लेकिन 50 years कम होता है ना, इसके पहले ऐसी। आप हिंदी नहीं बोलिए, अंग्रेजी बोलिए। स्पीक इन इंग्लिश। पूछ रहे हैं बाबा कि 50 साल कम हो चुके हैं। वो इनकी हिंदी तो जितनी आप समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, आप इंग्लिश में बोलिए। Did you understand? Baba is telling you speak in English. You can speak fluently, no? You can speak in English. Before, it was said that there was 50 years less. Krishna had 84 births, but 50 years less. Now the knowledge has been refined, and 18 is no more the birth of Krishna. The birth of Krishna. It's the birth of revelation of Krishna. So the birth in the body is 36. So how can we count? How can we count that he has minus 50 years? He's minus 50 years. पहले बताया जाता था कि जो 50 साल कम है कृष्ण के 84 जन्म में 50 साल कम है, और कृष्ण उसी हिसाब से कृष्ण का जन्म 2018 में बताया गया था। लेकिन अभी रिफाइनिंग, ज्ञान का रिफाइनिंग होने के बाद अभी कृष्ण का जन्म जो है वो 2036 में बताया जाता है। तो फिर ये 50 वर्ष जो कम हो गए हैं उसका हिसाब कैसे निकालें? उसका हिसाब ऐसे है कि जो कृष्ण की आत्मा अभी पार्ट बजा रही है वो अपने सूक्ष्म शरीर से बजा रही है। उस आत्मा का आप ही अपना कारण शरीर जो बिंदु रूप आत्मा है वो कंप्लीट नहीं है। Baba says that it can be accounted for in this way, that the part that the Krishna soul is playing right now is through a subtle body. The body has not become the causal body yet. That is the point-like stage. That has not come yet. It has not become the complete stage of the point yet. So he is playing the part through the subtle body now. और 2018 के बाद जो कृष्ण की सोल है वो कारण रूप बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाएगी। After 2018, और राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं के समान संस्कार हो जाएंगे। After 2018, the जो विष्णु का क्लैरिफिकेशन है। After 2018, the Krishna stage will become complete, and he will
he will attain the seed form stage, the point stage, and his sanskars and the sanskars of the Ram soul, they will match. They will be the same, as explained in the role of Vishnu. Okay, so then in this case, Ram becomes Ravan, and Krishna becomes Kans. That is 18, when the Mahabharata war starts. वो पूछ रहे हैं बाबा कि 2018 में ही राम रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है क्या जब महाभारत युद्ध शुरू होता है? नहीं, No. राम को रावण तब बनना है जब ये छुट-फुट जो विस्फोट हो रहे हैं एटमिक, उनसे कोई काम नहीं होता। Ram becomes Ravan when these small explosions that are taking place, the little explosions that are taking place here and there, when they are not able to do any work, when those explosions are not able to do any work, then Ram becomes Ravan. जब अच्छाई की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी 500 करोड़ आत्माओं में, तब राम को डेविल का पार्ट बजाना। When there is no margin of goodness at all in all the 5 billion souls, then Ram has to play the part of Ravan. So that right at the end. वो सबसे लास्ट में वो होगा। तो 500 करोड़ का बाप है ना। Because he is the father of the 5 billion. तो 500 करोड़ आत्माओं में भी जो इविलनेस है, वो इविलनेस का भी वो बाप है। The evilness that is there even in the 5 billion soul. So he is the father of even that evilness.